बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? ये कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल्स टू, आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ए इक्वल है 3, 6 और 9 के, बी इक्वल है 1, 2 और 3। देन चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस एंड इफ़ दे आर फंक्शन डिस्कस देयर टाइप। ठीक है जी। तो अब उसने हमें क्या दिया, इनके उसने हमें बाइनरी रिलेशंस दिए। ये आर क्या होते हैं? आर होते हैं आपके पास बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस किस तरह आते हैं जी? बाइनरी रिलेशन आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी करने के नतीजे में जो आपके पास कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर बनता है, उसमें से अगर आप कुछ कुछ हिस्से ले लें, यानी कि उसके आप ऑर्डर्ड पेयर के सब क्या कहते हैं, आप उसके सब सेट ले लें, तो फिर आपके पास क्या बन जाते हैं? वो बाइनरी रिलेशंस बन जाते हैं। तो ये अब उसने हमें कुछ बाइनरी रिलेशंस दिए हैं और हमने ये बताना है पहले कि ये फंक्शन है कि नहीं, और अगर फंक्शन है तो फिर उसकी टाइप क्या है। तो सबसे पहले हमने देखना है फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है या हमारे पास क्या कंडीशंस थी? फंक्शंस की हमारे पास दो कंडीशंस थी कि आपके पास जो डोमेन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? ए के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि जो सेट सबसेट जो सेट ए है उसके इक्वल आना चाहिए इसकी डोमेन। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या थी, हम वो भी लिख लेते हैं ताकि हमारी याद रहे। वो ये थी कि नो फर्स्ट एलिमेंट रिपीटिशन। ठीक है, नो फर्स्ट एलिमेंट रिपीटिशन, यानी कि जो डोमेन वाली रिपीटिशन, जो भी आर्स की स्पेलिंग है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास डोमेन वाली यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इधर देखें कि जी आपके पास डोमेन क्या बनती है? 3, 6 और 6। तो नंबर एक तो ये डोमेन इसकी कंप्लीट नहीं आ रही। इसकी डोमेन क्या है? 3, 6, 9 के सेट ए आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि फर्स्ट एलिमेंट भी रिपीट हो रहा है। तो अब इसका हम क्या आंसर लिखेंगे कि नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो पहले का तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में, यानी कि R2 में वो हमें क्या कह रहा है। तो R2 को देखने के लिए हम लिखते हैं जी, अच्छा, R2 में वो हमें कह रहा है कि आपके पास है 9, 1, 6, 2 और 3, 2। तो अब आप ये देखें ऊपर आपके पास जो सेट था, सेट आपके पास क्या गिवन है, यानी कि सेट ए का था 3, 6, 9। तो ये देखें आपके पास क्या बन जाएगा? 3, 6 और 9, यानी कि उसने ऑर्डर पेयर में यानी कि रिवर्स ऑर्डर लिया हुआ है बेसिकली। यानी कि उसने क्या किया है कि 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 6 को फिर 2 के साथ, और 3 को फिर थ्री को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी डोमेन बनी क्या बनी? 9, 6 और 3, जो कि आपके पास क्या है? सेट ए है, लिहाजा ये आपके पास एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा देखें, फर्स्ट एलिमेंट किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा, 9 है, 6 और 3 है। तो हम एक बात तो वाजह होगी कि ये फंक्शन है, तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ फंक्शन। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि अब हमने देखना है कि इसकी टाइप कौन सी है। ठीक है, किस टाइप का ये फंक्शन है। तो टाइप हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइप हमें मालूम करने के लिए अब जाना पड़ेगा इसकी हमें फॉर्म्स देखने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन। तो अगर हम इन टू फंक्शन की बात करें तो इन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सेट ए। यानी कि उसकी डेफिनेशन ये थी कि जो रेंज हो, अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे आपकी बुक में भी उसने ये बताया हुआ है की पॉइंट के अंदर कि डोमेन जो होती है वो हमें ये बताती है कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। जबकि जो हमें रेंज है वो क्या बताती है? रेंज हमें बताती है कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखना होता है कि जो रेंज होनी चाहिए इस रिलेशन की, इस फंक्शन की जो रेंज है वो सब सेट ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेंज मालूम करें तो क्या बनता है आपके पास? 1, 2, 1 और 2, यानी कि 2 रिपीट हो रहा था, 1, 2, जो कि सब सेट है किसका? सेट बी का। तो ये आपकी बुक की डेफिनेशन थी कि जो रेंज होनी चाहिए फंक्शन की वो क्या होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए, प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए सेट बी की। तो ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। और दूसरी जो हमने एक और इसकी डेफिनेशन अखज़ की थी वो ये थी कि इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सेट ए। इसमें से देखें जो 1, 2, 3 सेट बी का कोई एक एलिमेंट जो है वो इसका सेट ए का इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं कि उसका इसके साथ पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, इन तीनों नंबर्स में से किसी के साथ भी 1 और 2 का सिर्फ पेयर है। तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन बनता है? ये इनटू फंक्शन बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन टू फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, R3 की तरफ। तो R3 में वो आपको क्या कह रहा है कि R3 में वो पूछता है कि पहले तो हम ये बताएं कि ये फंक्शन है कि नहीं। 3, 6 और 9 सेट आपके पास ए बन रहा है। ठीक है, 3, 6, 9 से। ठीक है, तो ये आपके पास एक बात तो आ गई कि यस इट इज़ अ
और देखें रिपीट भी कोई नहीं हो रहा नंबर, ठीक है, 369 रिपीट नहीं हो रहा। तो सेम ऊपर वाले की तरह कंडीशन है कि यस इट इज़ अ फंक्शन। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी कौन सी टाइप बनेगी, ठीक है। तो अब हमें टाइप के लिए देखते हैं कि जी इसमें इनटू इनटू तो नहीं होगा, जारी बात है। अब ये इनटू के अलावा हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इनटू के बाद आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन बनती है, ऑन टू और वन वन। ऑन टू की क्या डेफिनेशन है, वो कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इमेज इन सेट ए, इस सेट बी के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट ए में। सेट बी क्या था, 1 2 3। तो हम देखते हैं 2 1 3, यानी कि 1 2 1 2 3, ठीक है जी। इन तीनों नंबर्स का पेयर बन रहा है किसके साथ, सेट ए के तमाम नंबर्स क्या हैं, 3 6 और 9। यानी कि हर सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ द इमेज ऑन सेट बी। तो आपके पास जो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन थी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इमेज इन सेट ए, और जो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन थी वो थी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी। ये दोनों की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ऑन टू फंक्शन की भी और वन वन फंक्शन की भी। तो ये आप इसको लिख सकते हैं ऑन टू फंक्शन प्लस वन वन फंक्शन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दैट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो था आपके पास ऐसा फंक्शन था जो कि आपके पास क्या करता है, जिसमें आपके पास ऑन टू भी फंक्शन हो और वन टू भी फंक्शन हो। तो ये आपके पास जो R3 है, जो इसका बाइनरी रिलेशन R3 है, इसका क्या आंसर आता है कि ये आपके पास ऑन टू और वन वन दोनों है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।